आप सभी का स्वागत है टीएस के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 23 दिसंबर एंड 22 दिसंबर को जो भी मैं ट्रेड लिया था उसमें क्या प्रॉफिट लॉस रहा, मेरा माइंडसेट उस टाइम क्या था, उसमें उसका रिजल्ट क्या आया, और हमने पर ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट और फिर अपना मनी मैनेजमेंट कैसे किया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 22 दिसंबर के ट्रेड से। तो उसका था कि एक टाइम ये स्थिति था, 332 के आसपास का प्रॉफिट था। पर बाद में समझिए कि हमारा प्रॉफिट इतना 148 के आसपास आ गया, जो कि अराउंड समझिए कि उसका 50% है। तो देखते हैं कि ये कैसे हुआ। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें इतने ट्रेड लिए थे, चार था। इपिग्रल लिया था, ग्रो लिया था, ग्रो में दो ट्रेड लिया था, हाँ। HSCL में एक ट्रेड लिया था और JWL में एक ट्रेड लिया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि इपिग्रल, इसमें क्या था, कौन सा ट्रेड था, उसके पीछे क्या लॉजिक था। तो सबसे पहले इपिग्रल का देखते हैं। तो इसको जो है मैं पिछले दिन जब मैं स्टॉक स्कैन कर रहा था तो उस टाइम ये मुझे मिला था। अगर मैं इसको थोड़ा और अपर टाइम फ्रेम पे ले जाऊं तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ये डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक रहा। मतलब कि थोड़ा डाउनफॉल किया, उसके बाद फिर से कंसोलिडेट कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा। और यहाँ पे एक देखिएगा, तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे मैं देखा था इस ट्रेड को, तो यहाँ पे देखिए डाउनफॉल आया। उसके बाद यहाँ पे EMA के पास यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, और इस कैंडल से पीछे वाले कैंडल का देखिए तो ये सारा कंसोलिडेशन है, उसके नीचे क्लोज किया था। तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे दिया। उसके बाद जब 22 दिसंबर को जो मैं देखा, जिस दिन मैं ट्रेड लिया था, तो एक यहाँ पे अच्छा सा ये जो कैंडल बना, ये जो कैंडल बना एकदम बेरिश कैंडल इसको बोलेंगे। ऊपर से दोनों EMA 9 पीरियड और 20 पीरियड से इसको रिजेक्शन मिला था। तो ये है, तो इससे कॉन्फिडेंस मुझे मिला। तो और इसका स्टॉप लॉस जैसे मैं इसके ऊपर का नहीं रखा, यहाँ के आसपास का रखा, क्योंकि इसमें होता है कि फास्ट फॉल आता है। तो ये थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस से पता लगा, मैं देखते रहता हूँ। तो फिर इसके आसपास यहाँ पे मैं इसका स्टॉप लॉस रखा, उसके अराउंड इसमें मेरा क्वांटिटी बन रहा था 6 क्वांटिटी का। तो अगर आप देखिएगा इसमें मेरा इपिग्रल में कितना एंट्री है, तो क्वांटिटी मेरा देखिए यहाँ पे फोर फोर क्वांटिटी मैं वैसे भी इसमें लिया हुआ था। एक सेकेंड देखते हैं इसमें। पिग्रल, हाँ, 6 क्वांटिटी में 934 एंड 57 के आसपास लिया था। तो ये था वो ट्रेड। इसका जो है कि मैं जैसे 1:3 पे इसका जो है मैं 1/3 क्वांटिटी बुक कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो रेस्ट क्वांटिटी था, तो रेस्ट क्वांटिटी मैं यहाँ पे बुक किया। इसको मैं थोड़ा ज्यादा होल्ड कर रहा था, क्योंकि ये बहुत अच्छा फॉल किया था। उसके बाद हो सकता था कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन दे, उसके बाद और भी फॉल करे। तो जब मैं अगर आपको दिखाऊं, तो यहाँ के आसपास 40 के राउंड, हाँ, यहाँ ठीक है, 15 के। अगर 5 मिनट पे जाएंगे तो ये कि यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे टाइम व्यतीत किया था। तो उसी उसी के लिए यहाँ पे डाउनफॉल आने के बाद भी जो कंसोलिडेट कर रहा था, तो मैं होप कर रहा था कि चलो इसको थोड़ा और टाइम देते, इतना वर्क किया है तो थोड़ा में भी इसको और टाइम देते और नीचे जा सकता है। तो इसके कारण, पर ये जब इसको है कि यहाँ के आसपास था, तो यहाँ पे भी रेंज लग रहा था कि जा सकता है। तो मैं जो इससे ऊपर नेक्स्ट जो मतलब सपोर्ट एरिया
या फिर रेसिस्टेंस एरिया बोलेंगे, तो उसके ऊपर मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाया था। तो ये जो रेस्ट क्वांटिटी था, तो दो क्वांटिटी यहाँ पे बुक किया था, बाकी जो फोर क्वांटिटी जो रेस्ट थे वो ये इसके राउंड क्लोज किया था। तो इस प्रकार पहला ट्रेड क्लोज हुआ था जो इपिग्रल का था। तो इसी का जो प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट अच्छा खासा शो हो रहा था। तो उसके बाद मैं जो ट्रेड लिया था वो था, जैसे मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो उसके बाद ग्रो में ट्रेड लिया था। ग्रो में क्या था कि जैसे, एक सेकेंड, मैं अगर ग्रो को देखूं तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ग्रो में जो है उस दिन मैं 22 को दो ट्रेड लिया था। दो ट्रेड लिया, पर ये जो लास्ट का ये मूव था ये मैं कैप्चर नहीं कर पाया। तो यही होता है कि जो जिसमें स्टॉप लॉस हिट होने होते हैं तो वो ले लिया था, बाकी नहीं लिए जिसमें टारगेट वाला। तो ये बस कॉन्फिडेंस होता है कि आपको कौन सा ट्रेड मिल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बाइंग आया था। उसके बाद अगर मैं थोड़ा और टाइम फ्रेम पे लूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, बाइंग आने के बाद यहाँ पे सेलिंग, मतलब कि ये फास्ट सेलिंग आया था। फिर फास्ट सेलिंग आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे हल्का ये कंसोलिडेट कर रहा था। तो अगर लोअर टाइम फ्रेम पे मैं इसको देखता, तो यहाँ पे एक मुझे ये कंसोलिडेशन मिल रहा था, ठीक है। तो उसको लेकर मुझे पता, मतलब कि ये बुलिश बुलिश स्टॉक था, तो मैं इसको क्विक, मतलब कि क्विक ट्रेड के लिए जा रहा था। पर तो मेरा ये वही माइंडसेट भी था कि थोड़ा क्विक ट्रेड लूंगा उसके बाद इसमें, क्योंकि ये ज्यादा बेरिश नहीं हो सकता, ऑलरेडी ये बुलिश ट्रेड है। तो इसमें मैं लिया था। तो इसके अराउंड फर्स्ट टाइम वही है 93 का था। तो इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं कि ग्रो का फर्स्ट है, देखिए, फर्स्ट है सेल किया था 50 क्वांटिटी से, ठीक है। उसके बाद बाई किया, हाँ। तो यहाँ के राउंड, ठीक है, 50 क्वांटिटी से मैं इसको सेल किया था। इसके ऊपर का स्टॉप लॉस था, जो कि एक कैंडल नीचे गया, पर उसके बाद नेक्स्ट ही कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये था पहला ट्रेड। उसके बाद उसके बाद जो दूसरा ट्रेड था, अगर 1 मिनट वेट करिए, मैं कुछ स्क्रीनशॉट ऐड करता हूँ, फिर थोड़ा अच्छे से पता लगेगा। हाँ, तो ये जो सेकेंड जो ट्रेड था उसका मैं ये कैसे लिया था वो दिखाता हूँ आपको। सेकेंड ट्रेड में अगर मैं जाऊं तो ग्रो वाले को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रो वाले में क्या हुआ था कि यहाँ के राउंड ये जो कंसोलिडेशन हुआ, यहीं के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये जो कंसोलिडेशन हुआ, तो इस कंसोलिडेशन के बाद जो अप मूव आ रहे थे उसको मैं टैकल करने के लिए, देखिए यहाँ पे ये पहला, मतलब कि अप मूव आया, उसके बाद यहाँ पे पुल बैक आया। तो इस पुल बैक के नीचे स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे मैं एंट्री किया था। उसके बाद मैं होल्ड कर रहा था इसको कि मे बी ये बुलिश है तो थोड़ा और ऊपर जा सकता है। तो उसके लिए मैं इसको होल्ड किया। यहाँ के राउंड में मेरा, मतलब कि मेरा यहाँ के राउंड था पहले का प्लानिंग। और उसके बाद ये जो कैंडल नीचे आ रहा था, अगर मैं दूसरे टाइम फ्रेम या फिर
यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा और लोअर टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो हाँ, ये जो कैंडल बन रहा था तो इस पे फिर मैं ट्रेड ये वाला लिया था। तो यहाँ पे हमारी एंट्री थी, उसके अनुसार समझिए हमारा क्वांटिटी कितना 41 बन रहा था। 41 के राउंड तो मैं 41 42 क्वांटिटी ही लिया होऊंगा उसका। एक सेकेंड, स्क्रीनशॉट कुछ ज्यादा है। तो उसके बाद 50 के बाद अगर आप देखिएगा तो वही है, ग्रो का 42 क्वांटिटी लिया था क्योंकि 1/3 बुक करने में ये जो 3 से डिवाइड हो सके इसलिए मैं लिया था, जो कि इसमें मैं बुक किया नहीं था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये अच्छा खासा ट्रेड चल रहा था, पहले तो गया, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया और ये मुझे अच्छा खासा बुलिश ट्रेड लग रहा था। तो समझिए कि इस पे मुझे होप था कि वो होप ही बोलिए, होप ट्रेडिंग हो गया। तो जब यहाँ के आसपास इतना ऊपर चला गया तो मैं यहाँ पे कोस्ट सेल कर लिया था लास्ट में इसको। जब कोस्ट एसएल कर लिया उसके बाद से यहाँ पे आने के बाद अच्छा खासा 100 एंड 150 प्रॉफिट दिखा रहा था। पर मैं इसको ट्रेल किया नहीं, लास्ट में मैं यहाँ पे ट्रेल करके फिर मैं इसको सोचा कि मैं रहने देता हूँ, उसके बाद जो होता है। पर ये लास्ट में क्या हुआ कि ये ट्रेड पूरा रिवर्स हो गया। तो जब रिवर्स हो गया फिर भी मैं यहाँ के राउंड इसको ट्रेल नहीं किया था। लग रहा था कि मतलब मैं होल्ड किया कि यहीं कि फिर यहीं पे मतलब में भी हो सकता है कि ये एक अच्छा सा, जैसे अगर आप मूविंग एवरेज देखेंगे तो यही है कि यहाँ पे जो मूविंग मूविंग एवरेज इतना वाला अच्छा सा कैंडल बना था बुलिस, फिर यहाँ पे हुआ तो मुझे लगा कि इसके बाद ऊपर जा सकता है। पर यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस था तो वो हिट हुआ, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, और जो फाइनल रेस्ट क्वांटिटी था, रेस्ट क्या 100% क्वांटिटी जो 52 क्वांटिटी था वो इस ब्लू लाइन के पास एग्जिट हुआ था। तो ये था हमारा सेकेंड ट्रेड। तो इसमें जो फर्स्ट ट्रेड में नियर अबाउट 30 के आसपास लॉस हुआ था, तो उसको कवर करके इतना के आसपास का लॉस रह गया था ग्रो में। तो उसके बाद का जो ट्रेड लिया था वो HSCL का लिया था। तो अब देख लेते हैं कि HSCL का क्या है। तो HSCL के का ट्रेड देख लेता हूँ अब। हम्म, हाँ, HSCL में क्या हुआ था, एक अपमूव आया था पर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। कंसोलिडेट करके ये जो कैंडल बना थोड़ा बियरिश कैंडल बना था। और उसके बाद क्या हुआ कि ये भी थोड़ा कैंडल यहाँ पे पॉज कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, फिर ये भी थोड़ा। तो उसके कारण है कि यहाँ पे जो कैंडल बना तो इसी के अराउंड नीचे मैं सोच रहा था कि जैसे यहाँ पे बिग फॉल आया है मे बी एक फॉल आ सकता है इसके अराउंड। तो यहाँ पे मैं इसका अगर जैसे इसको अगर मैं फिबोनाची लगाऊं तो आपको पता चलेगा कि हाँ, अगर मैं ऐसे करूं फिबोनाची, एक सेकेंड, यहाँ पे तो इसको इसके रिट्रेसमेंट यानी कि वही 0.5 के आसपास का मैं जीरो, हाँ, यहीं पे 1:3 भी हो रहा था और 0.5 का भी लेवल था। तो ये प्लान करके मैं इसमें ट्रेड लिया था, पर कुछ हुआ नहीं और ये लास्ट में मतलब समझिए कि कंसोलिडेट ही कर रहा था। तो जब लास्ट टाइम आया था तो ये कैंडल बनने से पहले क्या हुआ कि ये जो डाउन मूव दिया था तो फिर मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ के राउंड ट्रेल किया था। तो यहाँ के राउंड में ट्रेल किया, इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद पूरा कैंडल एकदम रिवर्स कर गया सारा, इतना बड़ा कैंडल एक बार रिवर्सल कैंडल आया जो कि मैं कल बच गया था। तो ये था तीसरा ट्रेड। तो ये कल का। और उसके बाद जो लास्ट ट्रेड था उसमें जुपिटर वैगन था। जुपिटर वैगन कल क्या था कि अपर सर्किट का मारने वाला था। जैसे मैं आपको अगर बताऊं तो ये है 23rd, 22nd को, हाँ, यहाँ के राउंड में ट्रेड लिया था। यहाँ के राउंड क्या था कि देखिए अपमूव था, फिर कंसोलिडेशन हो रहा था, अच्छा सा कैंडल बन रहा था, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, एक अच्छा सा कैंडल बना।
उसके बाद जो ये कंसोलिडेट कर रहा था, तो इसके ऊपर और यहाँ के आसपास जस्ट ये वाला कैंडल समझिए कि स्टॉप लॉस लिया था। उसके बाद इसका अपर सर्किट समझिए, देखिए यहाँ पे कितना था, 312.3 का था। तो मैं यहाँ पे 312.2 का मैं यहाँ पे टारगेट लगाया था कि यहाँ पे मैं एंट्री लूंगा इसके ऊपर। और जस्ट मैं ये वाली जो कैंडल है इसके नीचे का मैं स्टॉप लॉस लगाया था। फिर हमारा जो टारगेट था 312.2 का मैं मेरा टारगेट था, क्योंकि अपर सर्किट था उससे थोड़ा पहले मैं वो किया था। तो यहाँ पे हुआ कि पहली बात तो ये इसी कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो ये नीचे गया था। पर उसके बाद भी अगर हम देखें तो इस कैंडल में नहीं होता, तो हमारा स्टॉप लॉस इसमें हिट हो जाता, क्योंकि हम 12.2 का स्टॉप लॉस लगाए थे और हाईएस्ट देखिएगा तो इसमें 312 गया था हाईएस्ट। और इसमें अगर मैं क्वांटिटी देखूँ तो मैं थोड़ा कम ही क्वांटिटी लिया था, इसमें 40 क्वांटिटी है। तो मैं देख लेता हूँ कि जुपिटर वैगन में मैं कितना क्वांटिटी लिया था। हाँ 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 हाँ, ठीक है। जुपिटर वैगन में मैं यहाँ पे देखिएगा तो ठीक है, यहाँ पे 40 क्वांटिटी लिया था जुपिटर वैगन में। तो ये था फोर्थ ट्रेड जिसमें यहाँ पे ही स्टॉप लॉस हिट हो गया। और जुपिटर वैगन में समझिए तो हमारा स्टॉप लॉस था 56 रुपीज का, जो कि मतलब यहाँ पे इस इतना का लॉस हुआ। तो इस प्रकार से टोटल ट्रेड था कि जो ग्रो में जो लैग किया था, ऊपर जाने के बाद जो रिवर्स पोजीशन हुआ और मैं ट्रेल नहीं किया था, उसके कारण जो 100 के आसपास प्रॉफिट था वो -8 के लॉस में रह गया। और फिर इसका तो सही ट्रेड गया। बाकी इसमें भी और भी नीचे मैं ट्रेल कर सकता था, पर कोई बात नहीं, इसको स्पेस दिया क्योंकि ये अच्छा ट्रेड चल रहा था। और HCL और इसमें तो स्टॉप लॉस हिट हिट हुए थे। इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किया क्योंकि ये वर्क नहीं कर रहा था। और इसका तो डायरेक्ट मैं क्विक मूव के लिए, क्योंकि ऐसा मूव आता है अगर अपर सर्किट के राउंड होता है। तो ये था 22nd का अपडेट। उसके बाद मैं बात करूँ 23rd, जो कि आज का है। तो आज का दिन समझिए कि अच्छा रहा नहीं। अगर मैं इस चार्ट की बात करूँ तो ये हिमाद्री स्पेशलिटी का वो चार्ट था। फिर यही था इपिग्रल में, तो मैं यहीं के अराउंड ट्रेड ले लिया था। अगर हिमाद्री की मैं बात करूँ तो ये तो पता ही है, यहाँ के आसपास, यहाँ से रिवर्स किया था। और उसके बाद अगर मैं जुपिटर वैगन की बात करूँ तो यहाँ पे ये मैं आज लिया था, तो उसके कारण ये जो है डॉट डॉट लाइन ये ऊपर दिख रहा है। तो यहाँ के आसपास कितना अच्छा बेस लग रहा है कि यहाँ के बाद डायरेक्ट अपर सर्किट लगेगा, इसीलिए यहाँ पे ट्रेड लिया था। पर यही है कि ये हुआ नहीं, पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद अपर सर्किट लगा था। तो ये था जुपिटर वैगन का। फिर ग्रो का था कि यहीं पे कितना अच्छा लग रहा था, फिर उसके बाद गया कंसोलिडेट हुआ। पर यहाँ पे जो आ रहा था तब मुझे पता चल गया था कि ये कहीं रिवर्स कर सकता है। पर फिर भी हमने यहीं का स्टॉप लॉस लगाया, रहने दिया। फिर हमारा स्टॉप लॉस इसमें हिट हो गया था। और फिर अगर ग्रो वाली, ठीक है, ये दूसरा ट्रेड था। और ये वाली जो, ठीक है, ये वाला वो सेकेंड ट्रेड था। और फिर अगर चलिए, ये था 22nd का। 23rd की मैं बात करूं तो 23rd को था जैन रिसोर्स करके एक एंड रिसाइकलिंग है, तो वो उसमें ट्रेड लिया था। उसके बाद JCHAC करके है वो लिया था। फिर बेल राइज में लास्ट में लिया। तो देखते हैं कि आज का ये कैसा रहा। आज का स्टॉप लॉस मतलब कि पूरा जो 100 रुपीज का स्टॉप लॉस होता है वो आज सारे ट्रेड मतलब कि समझिए निगेटिव में ही रहे या फिर कंसोलिडेट करते रहे। तो देखते हैं वन बाय वन आज का क्या ट्रेड था, उसके पीछे लॉजिक क्या था और क्या उसका रिजल्ट रहा। तो सबसे पहले जैन रिसोर्स का मैं देख लेता हूँ। तो जैन रिसोर्स में क्या था कि मैं पिछले दिन इसको भी मैं देख रहा था। तो तो अगर मैं जैन रिसोर्स की बात करूं तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा कैंडल बना था। समझिए कि यहाँ पे मैं इन्वर्स करके रखा हूँ इसको।
तो अपसाइड आया, फिर मतलब कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद यहाँ पे कितना अच्छा 50 पीरियड मूविंग एवरेज 20, यहाँ से पूरा एकदम रिटेस्ट लिया। ये जो रिजेक्शन कैंडल, अच्छा बुलिश कैंडल इसको बोल सकते, फिर ये अच्छा सा कैंडल आया। उसके बाद मुझे लगा कि ये जो आज का कैंडल है वो बुलिश हो सकता है, तो इस कारण से मैं इसमें बुलिश की तरह बुलिश ट्रेड ले रहा था। तो देख लेते हैं कि आज का ट्रेड कैसा था। तो अगर मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे, तो मैं 15 मिनट पे देख रहा था, तो ये जो कैंडल था सबसे पहला, ये अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना। उसके बाद क्या हुआ कि मैं अगर लोअर टाइम फ्रेम पे पहले इसको इन्वर्स करके मैं देखूं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा थोड़ा क्लियर मैं रहता हूँ। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, हाँ, यहाँ पे क्या हुआ कि ये कंसोलिडेट कर रहा था। अगर मैं इसे और लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो देखूं, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पहले डाउन मूव आया, मतलब कि अब इन्वर्स करता हूँ तो पहले देखिए यहाँ पे अप मूव आया, फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन टाइप हो रहा था। तो कंसोलिडेशन जो हो रहा था, तो यहीं के अराउंड इस कैंडल के ऊपर, जो लास्ट बुलिश कैंडल था उसके ऊपर हमारा मतलब एंट्री था। और उसके बाद क्या था कि हमारा स्टॉप लॉस मैं इस कैंडल के क्लोज के राउंड डाला था, जिसमें क्वांटिटी 16 है। और क्वांटिटी में इसका मुझे एग्जैक्ट समझिए, आज ही मैं ट्रेड लिया था। और जैसे 21 क्वांटिटी है इसमें लिया हुआ था मैं। और फिर मुझे एग्जैक्ट इसका क्या है कि सबसे पहले है कि 2 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर जाते हैं, नहीं, एल इनवर्स करें, चलिए यहाँ के आसपास होगा। तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मैं ऐसे बस डाला था अपना ये टूल, उसके बाद जो क्वांटिटी हो रहा था वो मैं लिया था। पर उसमें है कि समझिए कि स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे एंट्री लिया था तो एंट्री हो गया। उसके बाद हुआ कि ये ट्रेड जो हमारे फेवर में जाना था वो ज्यादा फेवर में गया नहीं, बस थोड़ा देर के लिए आया। उसके बाद जो थोड़ा जब ये नीचे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, तो थोड़ा मैं इसका स्टॉप लॉस और बढ़ा दिया था, जो कि कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपने एक बार ट्रेड ले लिया तो ये मैं मल्टीपल जगह से देखा था, क्योंकि आप होप, अगर आप स्टॉप लॉस और एक्सटेंड करते हो, इसका मतलब आप होप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका रियल ट्रेड नहीं है, जो कि मैं आज इस ट्रेड में किया था। और मैं एग्जैक्ट कहाँ पे बढ़ाया था ये मुझे याद नहीं है, पर इतना मुझे याद है कि इसमें मैं एटलीस्ट यहाँ के अराउंड कुछ ना कुछ तो मैं बढ़ाया था, जो कि अगर मैं इसी के अराउंड 2 पॉइंट स्टॉप लॉस हो गया तो पी हो गया, तो समझिए हाँ यहीं के राउंड में स्टॉप लॉस मतलब एक्सटेंड किया था, क्योंकि अगर 21 से करूंगा तो 65 के राउंड आ जाता है इसका। हाँ, तो यहीं के राउंड स्टॉप लॉस मैं ट्रेल किया था होप में कि यहाँ के बाद हो सकता है कि वर्क करे, पर ऐसा वर्क किया नहीं। जैसे यहाँ पे है कि ये वर्क किया नहीं और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो कि अगर मैं करता तो स्टॉप लॉस इसको, अगर मैं अपर टाइम फ्रेम देख देख रहा होता तो यहीं के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए था। और मैं वही होता है कि अभी भी क्या बताऊं, समझिए दिमाग उतना नहीं चल पाता है जितना चलना चाहिए, बाद में बस चलता है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल किया जा सकता था, पर ओवरऑल इस सबसे बड़ा लॉस आज इस ट्रेड में हुआ 70 रुपीज के अराउंड। तो ये था आज का फर्स्ट ट्रेड। उसके बाद देखिए तो ये है हमारा सेकेंड ट्रेड, जो कि बॉस का लिया था। तो अगर मैं बॉस की इस ट्रेड की मैं बात करूंगा, तो समझिए ये जब आज का ये कैंडल बना, क्या नाम है, ये कैंडल देखिए एक बेरिश कैंडल था, ऊपर से रिजेक्शन आया। उसके बाद जब इसके राउंड समझिए मैं 40 के राउंड इसको मैं स्टॉप लॉस बाई ऑर्डर डाला था, तो इसमें क्वांटिटी देखिए
5 के राउंड होता है, पर इसमें मैं 3 क्वांटिटी लिया था, पता नहीं मैं इसका स्टॉप लॉस कहाँ डाला था, यहाँ के राउंड कहीं डाला हूँ, हाँ यहाँ के राउंड में इसका स्टॉप लॉस डाला था, और यहाँ पे हमारा एंट्री था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि इसका क्वांटिटी 3 आ रहा था। तो अगर मैं ऑर्डर दिखाऊं आज का, तो देखिएगा तो आप यहाँ पे समझ आएगा आपको कि सबसे पहले JHCL का 3 क्वांटिटी लिया था। त्रिवेणी में भी मैं आज ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा था, पर वो हुआ नहीं, तो देख लेते हैं कि तो ये था, यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ। उसके बाद भी एंट्री क्या हुआ कि जब ये कैंडल बना, इस कैंडल में हमारा एंट्री हुआ, तो स्लीप करके हमारा एंट्री यहाँ पे 35 के राउंड बना। 35 के राउंड बना, उसके बाद सारा दिन यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो लास्ट टाइम यहाँ के 33 32 के राउंड 30 कुछ यहीं के राउंड में इसमें क्लोज कर दिया था, क्योंकि मैं और हमारा पूरा स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हुआ था। तो उस कारण मैं सोच रहा था कि ये साइडवेज ही है, तो इसमें जो है कि इसका स्टॉप लॉस में रख के, क्योंकि अगर इसमें भी हिट हो जाता तो 120 के आसपास स्टॉप लॉस हो जाता, पर इसमें है उसी के राउंड था, कंसोलिडेट भी कर रहा था। तो मैं उसको क्लोज करके मैं सोचा अगर एक और ट्रेड मिलेगा तो एक और ट्रेड मैं ले लूंगा। तो इसको मैं क्लोज किया, साइडवेज ही था, इसमें लास्ट तक कोई मूवमेंट नहीं आई। तो उसके बाद मैं एक ट्रेड लिया था बेलराइज में, जो कि अगर उस ट्रेड की मैं बात करूं बेलराइज की, तो बेलराइज देखिए मैं यहाँ के राउंड कुछ इसमें ट्रेड लिया था, यहाँ के राउंड से 251। एक सेकेंड मैं इसमें टाइम देख लेता हूँ कि बेलराइज की टाइमिंग क्या थी। मैं सोल्ड किया था, हाँ 56, मतलब कि 256 पे मैं इसको सेल किया था। 255 56 यही कह रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये सब इनवर्स है, तो एट आई, ये जो बन रहा था 256, हाँ इसके अराउंड में यहाँ पे मैं लिया था। हम्म, इस टाइप का हमारा था, जो कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्वांटिटी मैं इसमें लिया था, उसी के अनुसार मैं मैनेज किया था। इसमें पहले